Hello students, welcome to Sanjay Godawata IIT Medical Academy. Myself Vikas Sharma and I am the botany faculty. Okay students, तो हम जो प्रीवियस क्लास तक पढ़ चुके थे वो स्लाइम मोल्ड तक पढ़ चुके थे। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर में जो क्राइसोफाइट ग्रुप है यानी कि डायटम्स उनके बारे में पढ़ चुके हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स उनके बारे में, यूग्लिनोइड्स एज वेल एज स्लाइम मोल्ड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोअन्स. So that is also included in kingdom Protesta. Okay. So now students, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज प्रोटोजोआ. ठीक है. बच्चों प्रोटोजोआ एक तरीके से एनिमल है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि दे आर यूनिसेलुलर एनिमल, हम इनको ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं. तो यहाँ पे जैसे कि मैं स्लाइम मोल्ड को बोल रहा था कि ये फंजाई है एक तरीके से, और ऐसे ये भी क्या है बच्चों, एक प्रोटोजोआ वो भी एक एनिमल की तरह है यानी यूनिसेलुलर. क्लियर. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसलिए बच्चों ये किस में आया, किंगडम प्रोटेस्टा में. क्लियर. तो ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं. बच्चों प्रोटोजोआ के अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक है बच्चों. ठीक है. यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा दैट इज हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है बच्चों. अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक में ये बच्चों पैरासिट एज अ पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैरासिटिक. ठीक है. ये बच्चों एज ए प्रेडेटर भी हो सकते हैं, शिकारी होते हैं. प्रेडेटर मतलब क्या है, शिकारी. ठीक है. अच्छा, एज वेल एज ये बच्चों सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सैप्रोफाइट या सैप्रोफिटिक. ठीक है. अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं, प्रोटोजोअन. ठीक है. ओके बच्चों, यहाँ पे अगर हम सेल वॉल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे सेल वॉल इज एब्सेंट. ठीक है. और बच्चों अगर हम देखें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में बच्चों 4 ग्रुप आते हैं. ठीक है. 4 ग्रुप्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं. हम एक एक करके बात करें. और यहाँ पे बच्चों सबसे पहला ग्रुप आता है अमीबॉइड. अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. ठीक है. फिर आता है बेटा अगला फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज ciliated protozoan. Ciliated protozoan. इसके अलावा बच्चों अगला है आपका स्पोरोजोन्स. ठीक है. और इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में ही पढ़ने वाले बच्चों, एक एक करके इसके हम जो फीचर हैं वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. ठीक है. और यहाँ पे हम सबसे पहला फीचर ले रहे हैं इनका हैबिटेट, मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, बस ऐसे समझो बच्चों. ये सबसे पहले मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में बात करूँगा. बच्चों ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है ये आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा, एज वेल एज ये आपको मैराइन वाटर में भी देखने को मिलेगा. बच्चों ये आपको मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलता है. ठीक है. और बच्चों ये आपको एज ए पैरासाइट भी देखने को मिल जाता है, मतलब किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के पास में. ठीक है. इसके अलावा बच्चों अगली बात करें फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स. बच्चों ये आपको फ्री लिविंग भी, मतलब अकेला भी देखने को मिल सकता है, फ्री लिविंग. ठीक है. इसके अलावा बच्चों ये एज ए पैरासाइट भी आपको देखने को मिलता है, पैरासिटिक.
ओके। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो बच्चों ये आपको एज ए पैरासिटिक भी देखने को मिलते हैं, पैरासिटिक, एज वेल एज बच्चों ये फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चों स्पोरोजोन्स ये कंप्लीटली आपको आप बोलो ऐसा, ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये चारों में एक बात याद रखना, ये चारों कैसे हैं? पैरासिटिक, ठीक है, पैरासाइट की तरह, ये इनमें चारों में कॉमन चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट जो कैरेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी ये अपना लोकोमोशन कैसे करते हैं, है ना बच्चों। अगर मैं अमीबा की बात करूं तो हम बचपन से जानते हैं कि जो अमीबा हैं वो सीडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं, सीडोपोडिया, ठीक है। सीडो मतलब जैसा कि आप जानते हो फॉल्स, और पोडिया मतलब क्या होता है बेटा? फीट, ठीक है, फॉल्स फीट, सीडोपोडिया। क्लियर बच्चों? यहाँ पे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स नाम से ही क्लियर है बच्चों, इनमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा? फ्लैजिला, ठीक है। अच्छा सीलिएटेड में यहाँ पे बच्चों सीलिया होगा, नो डाउट, ठीक। बच्चों स्पोरोजोन्स में यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। क्लियर? अच्छा बच्चों नेक्स्ट इनका नेक्स्ट फीचर ले रहे हैं और वो होगा बेटा एक यहाँ का स्पेशल फीचर, ठीक है, स्पेशल फीचर। बच्चों स्पेशल फीचर की बात करूं तो कुछ जो मेराइन फॉर्म्स होती हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की जो मेराइन फॉर्म्स होती हैं, उनके पास सिलिका शेल प्रेजेंट होता है, सिलिका शेल प्रेजेंट होता है उनके अपर सरफेस पे, ठीक है। ये यहाँ का बेटा स्पेशल फीचर है, ओके। एक नेक्स्ट में बच्चों अगर मैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करूं तो बच्चों ये डिसीज कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे जो आपको एक गलेट नाम का स्ट्रक्चर दिखेगा, गलेट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का काम क्या है वो मैं समझाता हूँ, यानी आप ऐसे लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ गुलेट, प्रेजेंस ऑफ गुलेट, ठीक है। बच्चों यहाँ पे होता क्या है, ये गुलेट क्या है वो समझना एक बार। बच्चों ये टेक एन एग्जांपल, ये हम ब्लू कलर से वाटर बना दे रहे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ये रहा एक आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और आप अच्छे से जानते हैं अगर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होगा तो उसके पास ढेर सारे सीलिया होंगे बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे एक ये ओपनिंग होती है और इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गुलेट। अब इसी गुलेट से, या ये जो गलेट बोलो जैसा मर्जी, ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर मान लो ये यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड पार्टिकल, ठीक है। अच्छा तो ये इसके पास जो ये जो प्रोटोजोन है, ये सीलिया ऐसे कर करके यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सीलिया होता है ना वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब है एक लय में चलता है, एक रिदम में, जैसे कि मेरे जैसे हाथ अगर ऐसे चल रहे हैं। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो बेटा वहाँ पे जो शकुनी के जो फिंगर्स का ये जो पूरे हाथ का जो मूवमेंट था वो किस फॉर्म में था? ये था कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा था, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से अब यहाँ पे ये जो फूड पार्टिकल है ये गुलेट के थ्रू यहाँ पे इस कैविटी में एंटर कर जाता है, ठीक है बेटा, ओके। बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ स्पोरोजोन्स की, तो इनकी जो लाइफ है उसमें
इन्फेक्शियस स्टेजेस देखने को मिलती है, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब आप जानते होंगे बच्चों, मलेरिया दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तो ये वही है, वहीं से आते हैं। तो इन्फेक्शियस स्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बच्चों, इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहले मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसमें आप बहुत फेमस एग्जाम्पल है अमीबा, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा एंटमीबा, ठीक है, एंटमीबा भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आप एग्जाम्पल दे दो बेटा ट्रिपनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा। बच्चों यही है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होती है बेटा, ये है ना, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, बच्चों बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम यहाँ पे। अच्छा बच्चों स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों प्लाज्मोडियम वही है जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, मलेरिया कॉज करता है बच्चों, ये है ना, मलेरिया डिसीज होती है, आप जानते ही हो बच्चों। इसको मोस्ट नोटोरियस बोला जा रहा है, क्या बोला जाता है बेटा इसको, मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज़्यादा नटखट है। और बच्चों ह्यूमन की पॉपुलेशन पे इसका स्टैगरिंग इफेक्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इससे क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं प्लाज्मोडियम की वजह से, मलेरिया की डिसीज़ होने से। क्लियर है बेटा, ओके, ठीक है बच्चों। अभी हमने प्रोटोजोआ के बारे में बहुत बातें पढ़ी हैं, ठीक है, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ी हैं हमने। एनसीईआरटी के जो एक एक पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। क्लियर बच्चों, अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों अभी क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोटोजोन दैट कॉज द मलेरिया इन ह्यूमन्स आर, तो इसमें कौन सा है जो मलेरिया कॉज करता है। बच्चों अभी जस्ट पढ़ा हमने, वो आंसर क्या होगा इसका, स्पोरोजोन्स, क्योंकि बच्चों अभी इस स्पोरोजोन्स पे क्या आता है, यही आपका प्लाज्मोडियम। बच्चों आपको मैंने पिछली क्लास में प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन भी बताया था स्लाइम मोल्ड का ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बेटा वो और ये दोनों अलग है। क्लियर है, ये ऑर्गेनिज्म है, वहां पे वो एग्रीगेशन है। क्लियर बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, समझ आया बच्चों, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मैंने अभी बताया कि महाभारत से आपको एग्जाम्पल दिया था अभी, मामा शकुनी का, वो ऐसे कर करके मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, अच्छा तो यहाँ पे हम ये ढूंढेंगे बच्चों, ट्रिपनोसोमा ये तो फ्लैजिलेटेड है, ये तो नहीं होगा। एंटमीबा ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है। प्लाज्मोडियम ये स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स है। लेकिन यहाँ पे बच्चों पैरामीशियम क्या रहेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों, ये क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है बेटा, ओके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, अगर हम स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो हमें पता है बच्चों ट्रिपनोसोमा, हमने क्या पढ़ा था, ट्रिपनोसोमा। और बच्चों जो ट्रिपनोसोमा है वो आपका यहाँ पे दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है बेटा, ये ट्रिपनोसोमा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आ जाएगा, ठीक। बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो वही हमने बात करी थी बेटा। और आपको अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो अगर यहाँ पे सबसे पहले किंगडम मोनेरा आया है तो उसके बाद कौन आया था, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटेस्टा, और प्रोटेस्टा से क्या निकले, ये निकले आपके किंगडम प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ठीक है। बच्चों अगर यहाँ पे हम एवोल्यूशन देखें तो कुछ इस तरीके का एवोल्यूशन है, मोनेरा से प्रोटेस्टा से ऐसे प्लांटी, ऐसे चले जाएंगे फंजाई। लेकिन यहाँ पे ये ट्री यहाँ पे आके स्टार्ट होता है, मतलब ये जो एनिमेलिया जैसा जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोटोजोआ में, जो कि किसके मेंबर हैं, किंगडम प्रोटेस्टा के। ओके बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इनके रिलेटिव, ये किसके रिलेटिव है,
यानी एनिमल के। तो एनिमल से पहले कौन आए होंगे? दीज आर प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में भी कौन है? प्रोटोजोअन्स। ओके बच्चों, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है बच्चों, सीडोपोडिया हेल्प करता है फीडिंग में। ओके, करता है। सिलिका शेल प्रेजेंट होती है मेराइन फॉर्म में, ये भी अभी हमने पढ़ा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है बेटा, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन लोकोमोशन, लेकिन क्या लिखा हुआ है? फ्लैजिल्ला। बच्चों फ्लैजिल्ला तो यहाँ पे होता ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 4। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।